दोस्तों बात करें यहाँ पर पार्ट से पटना के समय बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि पार्ट पार्ट यहाँ पे वोकेशनल और यहाँ पे जनरल वालों की एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। देखो एग्जाम फॉर्म भरने के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेंगे ये बताते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा तो देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ये कॉलेज की तरफ से नोटिस TPS कॉलेज पटना आपके सारे कॉलेज में बेसिकली ऐसे ही होगा। तो वोकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के साथ यहाँ पे पार्ट 1 की 2023 से 2026, पार्ट 2 के साथ 2022 से 2025 और पार्ट 3 के साथ 2021 से 2024। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उसको एग्जाम फॉर्म यहाँ पर वो 9 अप्रैल तक भर लेना है। ठीक है, 10 अप्रैल डेट दिया गया है ना, 9-10 तक भर लीजिए। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पर जब एग्जाम फॉर्म दोस्तों भर लेंगे उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको प्रिंट आउट निकाल कर 100% एग्जाम से पर डाल दिया है। पिछले में दोस्तों बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो को इस वीडियो को दे दूंगा, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आप एक बार जाकर चेकआउट जो कर लेना। भरना है, भरकर देखो भरने के बाद क्या करना है, भरकर इसके संबंधित आपको नामांकन रसीद भरकर आपको फॉर्म को नामांकन रसीद एवं पंजीयन रसीद की छायाप्रति के साथ अपने कोऑर्डिनेटर के पास। तो ध्यान दीजिए एग्जाम फॉर्म दोस्तों भर लोगे डाउनलोड करके, भर के उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। उसके बाद क्या करोगे ना, आपके पास एडमिशन स्लिप होगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एडमिशन जिस ईयर में भी लिए हैं, जिस ईयर का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका एडमिशन स्लिप और उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन का रसीद होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा, उसका फोटोकॉपी यानी फोटोकॉपी कराकर आपको अपने जो कोऑर्डिनेटर आपको जो भी कोऑर्डिनेटर है उनको 9 अप्रैल तक आपको दोस्तों सत्यापित यानी वेरिफिकेशन करा कर उनसे सिग्नेचर करा लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने वोकेशन ऑफिस में जाकर उसे जमा कर देना है। फिर क्या होगा तो फिर वोकेशन ऑफिस से आपको फॉर्म नंबर का प्रिंट आउट दिया जाएगा। तो दोस्तों वो क्या आपको वोकेशन ऑफिस से आपको फॉर्म नंबर का प्रिंट आउट मिल जाएगा। देखो एग्जाम फॉर्म भरना आपको ही है, ये बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, जिनका 75% अटेंडेंस है ना, बस वही फॉर्म भर पाए। इसीलिए और बहुत फॉर्म भरने बहुत गलतियाँ लोग से हो रहा था, इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है कि गलतियाँ लोगों से नहीं होगा। तो पहले वोकेशनल ऑफिस से आपको फॉर्म नंबर दोस्तों मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो में आगे बताता हूँ क्या करना है यहाँ पर। फिर देखो तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपने एग्जाम फॉर्म का उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, उसे भर लिया, आपको फॉर्म नंबर मिल गया वोकेशनल अपने डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको आपका जो भी दोस्तों फ़ी लग रहा है, ठीक है, अब फ़ी कितना लग रहा है एक बार उसे मैं रिमाइंड कर दूँ के साथ साथ यहाँ पे एक बार चलिए बता देते हैं फ़ी पूरा पार्ट से पटना का यहाँ पर यूजी के वोकेशनल जनरल का। तो डिग्री 1 2 3 यहाँ पर बात करें, डिग्री 1 है यहाँ पे 23 से 26 वालों के लिए, डिग्री 2 है 22 से 25 के लिए, और डिग्री 3 21-24 के लिए वोकेशनल कोर्सेज सभी, और डिग्री 1 22 से 25, वो डिग्री 2 और डिग्री 3 जनरल यहाँ पे 21-24 वाले। तो आप सभी जो एग्जाम फॉर्म यहाँ पर अभी 10 अप्रैल तक भर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर यूजी वोकेशनल पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम फॉर्म जो फिलअप फी है जनरल बेसिक कैटेगरी के लिए 1450 रुपये है, PC और SST कैटेगरी वालों के लिए 950। और ये जो वोकेशनल पार्ट 3 यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिलअप फी जनरल बेसिक कैटेगरी के लिए 350 है, वो BC और SST वालों के लिए 1850। और जो जनरल पार्ट 1 पार्ट 2 के एग्जाम फॉर्म फिलअप फी है जनरल बेसिक कैटेगरी के लिए 700 है, और BC और SST वालों के लिए 500 है। और जो जनरल पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म फिलअप फी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जनरल बेसिक कैटेगरी वालों के लिए 1600 और BC और SST कैटेगरी वालों के लिए 1400 है। तो अब दोस्तों आपको पता है कितना फ़ी पे करना है, आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, फी ऑनलाइन ऑडिट। दोस्तों आने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड दोस्तों देखोगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, आपको ही पेमेंट का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर जो फॉर्म नंबर आपको मिला है वो स्टार्ट होगा 24-23 से, तो उसके बाद का जो भी नंबर है वो डालोगे और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा के सर्च पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट का पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, आपको पेमेंट कर देनी है, जो पेमेंट दिखा रहा है वही पेमेंट करोगे, कम बेसी पेमेंट जब दिखेगा तो नहीं करेंगे, अगर उस पर कैसे करेंगे तो आपका पेमेंट फंस सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो पेमेंट जितना आपको दिखा रहा है उतना ही पेमेंट करेंगे। फिर पेमेंट आपको डेबिट कार्ड UPI वॉलेट ऑनलाइन आपको करने का दिया जाएगा, आप कर लेंगे पेमेंट करने के बाद दोस्तों इसी पोर्टल से आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगा पेमेंट का। ठीक है, उसे भी प्रिंट कर लोगे। आप देखो एग्जाम फॉर्म भरे हो उसका प्रिंट निकालना है, तो लेफ्ट दोस्तों साइड यहाँ पे क्लिक करोगे प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पर, और दोस्तों वही फिर से फॉर्म नंबर डालेंगे 22 से, अगर 23 24 से शुरू हो रहा हो उसके बाद का जो नंबर है वो डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा के सर्च पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना एग्जाम फॉर्म भी दोस्तों प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट हो गया भरा हुआ। ठीक है, तो ये दो दोस्तों काम आपको करना था। बात का एग्जाम फॉर्म यहाँ पे भरने के बाद फॉर्म नंबर दोस्तों मिल जाएगा, उसके बाद फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर पेमेंट कर लिए फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आपने अपने एग्जाम फॉर्म का फ़ी पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद क्या करना है, छोड़ नहीं देना है। अब देखो पेमेंट करने के बाद आपको उसका जो पेमेंट हमने बताया प्रिंट रिसिप्ट निकाल लोगे, एग्जाम फॉर्म जो भरे उसका प्रिंट निकाल लोगे। ठीक है, फोटोकॉपी प्रिंट आउट, फिर वो सब प्रिंट आउट उसको निकाल करके आपको अपने फिर से वोकेशन ऑफिस जाना है, जाकर के दोस्तों वहाँ पर जो फॉर्म नंबर मिला था उसका प्रिंट आउट के साथ उसको जमा कर देंगे। जो फॉर्म नंबर के साथ ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म नंबर के साथ आपको प्रिंट आउट मिला था वो
ठीक है। और जो अभी पेमेंट किया आपने एग्जाम फॉर्म, पेमेंट का रिसिप्ट और एग्जाम फॉर्म दोस्तों आपको फिर से जो डाउनलोड किया भरने के बाद आपको पोर्टल के थ्रू मैं बताया था वो, तो ये 3 चीज़ आपको फिर फोटो कॉपी करा के प्रिंट आउट निकाल के फिर से बुक केस ऑफिस जा करके वहाँ जमा कर देंगे, जिससे क्या होगा वो वैलिडेट हो जाएगा और फिर आपको दोस्तों एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का। ये जरूर करेंगे, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये गलती भूल कहीं मत करना। फिर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं जमा करने की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही छात्र छात्राओं की होगी। और ये जो सारे प्रोसेस नहीं करेंगे जो मैंने बताया, तो सारी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर आपको जमा करना है। फिर महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल पार्ट 1 की एडमिशन रिसीप्ट की फोटोकॉपी पार्ट 1 विद्यार्थी के लिए, और देखो पार्ट 2 विद्यार्थी के लिए क्या है, तो महाविद्यालय द्वारा दिया गया वोकेशनल पार्ट 2 के एडमिशन रिसिप्ट की फोटोकॉपी, और पार्ट 3 वालों के लिए तो जो वोकेशनल पार्ट 3 के एडमिशन रिसिप्ट की फोटोकॉपी, ठीक है। वोकेशनल पार्ट 1 प्रमोटेड या नियमित मार्कशीट की छायाप्रति, पार्ट 1 प्रमोटेड या नियमित विद्यार्थी के लिए वोकेशनल पार्ट 1 मार्कशीट की छायाप्रति, पार्ट 2 विद्यार्थी के लिए वोकेशनल पार्ट 2 मार्कशीट की छायाप्रति, पार्ट 3 विद्यार्थी के लिए रेशन कार्ड की छायाप्रति सभी को, और किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, BC1 SC ST कैटेगरी को, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स तो लेकर के आपको जाना है, जमा करना है अपने वोकेशनल डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको मान लीजिए फॉर्म फिलअप करके अपना कॉलेज में जमा कर देते हैं और कॉलेज द्वारा जो आपको मिल जाता है फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर जब डालने के बाद जब आप अपना डिटेल्स पेमेंट करने जाते हैं बोर्ड पर, तो रिक्वायरमेंट फॉर्म अगर बताता है देन क्या करना है। तो देखो दोस्तों अगर रिक्वायरमेंट फॉर्म बता रहा है तो यहाँ पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर रेशन स्लिप आपको यहाँ पर 7 फोटोकॉपी कराना होगा, प्रिंट करा के उसको भी ले जाना होगा, ले जाके आपको जमा करना होगा अपने कॉलेज में। बात करें आपको अपना नाम, UN नंबर, सेशन किस पार्ट से है वो, अब जो रॉन्ग दोस्तों रजिस्ट्रेशन है, ये जो करेक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन में डालना है वो, एग्जाम टाइम आपको जो भी है ये सब डाल करके आपको अपने कॉलेज में दोस्तों ऑडियो कॉलर फॉर्म जो बता रहा है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज में जमा करेंगे। फिर दोस्तों बात करें आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और ध्यान दीजिए ये सब भी के कारण भी कभी फिर कॉर्नर फॉर्म दोस्तों आता है, अगर पार्ट 1 वो पास या पार्ट 2 को प्रमोट अगर आप हैं तभी पार्ट 2 के आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकोगे। पार्ट 1 अगर आप पास है या पार्ट 2 पास या प्रमोट है तब पार्ट 3 का भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट 1 अगर फेल है या पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पर छात्र यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और सेशन 19 से 22 के छात्र जो रेगुलेशन के तहत अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पास है तो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर पाओगे। वो 17-20 से 23 रेगुलेशन के तहत पार्ट 1 पास है, पार्ट 2 बात करें यहाँ पर पास व प्रमोट है, यहाँ पर पार्ट 1 में भी पास दोस्तों हैं तो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म वो भर पाएंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी। दोस्तों बात कभी भी यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पे आया हुआ है, श्रेया जी ने कमेंट किया है कि भैया BPU वोकेशनल का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होगा। जी हाँ, वोकेशनल का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप पर फुल ट्यूटोरियल पे हमने पहले वीडियो बना दिया है, तो हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वैसे कि हमने बताया था दोस्तों आपको एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला है। ये दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना है, देख पा रहे दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म है आपका, आप एग्ज़ाम फॉर्म दोस्तों भरना है। फिर इसको भर करके हमने बताया था आप एग्ज़ाम फॉर्म पहले भर लोगे, फिर भरने के बाद आपको उसको हमने सारा डॉक्यूमेंट बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भी हमने डाल दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म मिल जाता है। आप यहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लोगे, देख पा रहे हो, निकाल के अच्छे से फिलअप कर लोगे, फिलअप करके भर लोगे, फिर भरकर अपने कॉलेज में जाकर अटेंडेंस 50% से ओके ये सब करवा लोगे। फिर दोस्तों बात करें हमने बताया करवाने के बाद फिर आप अपने कॉलेज जब जाएंगे तो फिर अपने कॉलेज में इसको फॉरवर्डिंग करा लेंगे, ठीक है। एक बार आपका चेकअप सब कुछ हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको कॉलेज से फॉर्म नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म नंबर जब मिल जाएगा तो फिर उस फॉर्म नंबर से हमने इस वीडियो में आगे बताया कि आपको बस पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके फिर जो एग्ज़ाम फॉर्म का हार्ड कॉपी है और पेमेंट का जो हार्ड कॉपी होगा वो लेके कॉलेज में जाके उसको आप जमा करोगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। बात करेंगे पार्ट 2 से पटना की तरफ से, यहाँ पर बात करेंगे UG के जनरल और वोकेशनल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म को लेके। वीडियो को लाइक करिए, मुझे कोई भी डाउट हो सुझाव देना चाहे तो कमेंट जरूर करेंगे।